स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स। तो इम्प्रूवमेंट इन यील्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लें कि यील्ड क्या होता है। यील्ड का मतलब होता है ऑब्टेनिंग और इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है उसमें इम्प्रूव करना। तो इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस of increasing crop production in fixed area of agriculture farm। तो the process of increasing crop production in fixed area of agriculture farm। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर फार्म है, जो हमारे पास फील्ड है, तो उसमें जो हमारा क्रॉप्स जो होता है, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, जो उससे हमें ऑब्टेनिंग हो रहा है, तो उसमें इंप्रूव करना, यानी कि उसके प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, ये जो है सो हमारा यील्ड कहलाता है, इंप्रूवमेंट इन यील्ड्स। जैसे एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फार्म है, एग्रीकल्चरल फार्म है, और इसका एरिया जो है वह है सपोज दैट 10 एकर्स जो है सो इसका एरिया है। ये जो है सो क्या है, एक फार्म है और जिसका एरिया जो है सो 10 एकर्स है। तो इसमें हमने क्या किया कि व्हीट के क्रॉप को लगाया, गेहूं के क्रॉप को लगाया। तो इसमें गेहूं की खेती की, तो गेहूं की खेती की तो क्या हुआ कि इसका जो प्रोडक्शन आया, मान लेते हैं सपोज दैट कि 2015 में इसमें हमें 1000 केजी गेहूं हमें प्राप्त हुआ। कितना गेहूं प्राप्त हुआ? 1000 केजी गेहूं हमें इस जमीन से प्राप्त हुआ। अब इसी जमीन में हमें 2016 में ये 1100 केजी हमें गेहूं प्राप्त हुआ। उसके बाद 2017 में हमारा एरिया फिक्स है, हम इसके एरिया को नहीं बढ़ा रहे, जितना हमारे पास जमीन था, जो खेत है वह फिक्स है। और इसी में लेकिन क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। 2015 में इसी खेत में हमें 1000 गेहूं उत्पादन हुआ था और 2016 में ये 1100 केजी उत्पादन हुआ। 2017 में ये जो है सो मान लेते हैं कि 1500 केजी उत्पादन हुआ, है ना, 1500 केजी हमें गेहूं ऑब्टेन हुआ। तो ये जो है, ये क्या हो रहा है कि हाई यील्डिंग, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें हमारा जो यील्डिंग्स का जो है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इसको यानी कि द इंक्रीजिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन फिक्स्ड एरिया ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, हमारा खेत वही रहेगा लेकिन उसमें अगर प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे इंप्रूवमेंट इन यील्ड्स। अब इस यील्ड्स को इंप्रूव कराने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ जो है सो मेथड्स और तकनीक अपनाने पड़ते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जो है सो इंप्रूव हो रहा है, हमें क्रॉप में के प्रोडक्शन में हमें हाई यील्डिंग ऑब्टेन हो रहा है, हम ज्यादा अनाज जो है सो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है कॉमनली ऐसे नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें हमें कुछ जो है बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को हमें अपनाना पड़ता है, तब जाकर जो है सो क्या होगा कि हमारा जो यील्डिंग है वह धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन चीजों को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या करना होगा जिससे क्या हो कि हमारा जो प्रोडक्शन है वह जो है सो इंक्रीज करे, हमें हाई यील्डिंग जो है सो ऑब्टेन हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट
मैनेजमेंट, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, उसके बाद तीसरा हो जाएगा इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो हमें अपने क्रॉप्स को हाई यील्डिंग करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम इन सब चीजों को, इस मेथड को अगर हम फार्मिंग करते समय अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो यील्डिंग है वह इंप्रूव होगा, हमें अधिक से अधिक जो है अनाज प्राप्त होगा। तो क्या करना होगा, हम लोग इस सभी को हम लोग काफी डिटेल से देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना होगा, जो हमारा प्रोडक्शन है तो उसमें जो भी मेथड्स हैं, जो नए मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को हम लोग जो है अपनाएंगे। उसके बाद क्रॉप वैरायटी ऑफ इंप्रूवमेंट, जो हमारा बीज होता है तो उस बीज का जो इंप्रूवमेंट है, उसमें जो वैरायटी है, जो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको हमें जो है सो इसमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो क्रॉप जब हमारे खेत में लगता है, जब वह ग्रो करता है, मैच्योरिटी पर आता है, तो इस क्रम में जितने दिनों तक वह खेत में रहता है तो बहुत सारी जो है सो उसमें परेशानियां आती है, बहुत सारे पेस्ट वगैरह उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, तो इन सब से भी हमें बचाना पड़ता है। तो वो हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कहलाएगा। इन सब के बारे में हम लोग एक एक कर डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये क्या होता है। तो द कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड्स, यानी कि हमें मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड्स, यानी कि हम जो फार्मिंग करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मेन लक्ष्य यही होता है कि हमें जो ग्रेन्स, जो सीरियल्स, जो हमारा प्रोडक्शन है वह जो हमें ऑब्टेन हो, वह अधिक से अधिक ऑब्टेन हो और हेल्दी ऑब्टेन हो, यानी कि ज्यादा अधिक से अधिक हमें वह प्राप्त हो और वह अच्छा भी हो, उसका गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो जब हम फार्मिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे मेथड्स को हमें अपनाना पड़ता है, ताकि जो है सो हमारे प्रोडक्शन, ये सब कुछ अपनाना पड़ता है। किस लिए? इसको हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हमें हेल्दी ग्रेन्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको कंट्रोल करने का, वह जो है हमें यह कहलाता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चूंकि हमारा देश जो है भारत, यह एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 70% पॉपुलेशन जो है वह एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर आधारित है। तो अब जो है, अब इसमें जो प्रोडक्शन होता है ये 3 तरह का होता है। एक होता है नो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि हमें प्रोडक्टिविटी को ऑब्टेन करने के लिए, हाई एंडिंग ऑब्टेन करने के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, बहुत कम खर्च, यानी कि न के बराबर जो हमारे आसपास रिसोर्सेज होता है उसी से का इस्तेमाल कर और हम अपने जैसो फार्मिंग कर लेते हैं। दूसरा होता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। लो कॉस्ट में क्या है कि थोड़ी बहुत जो है सो हमें खर्च करनी पड़ती है। और तीसरा होता है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें हमें एक व्यापार की तरह एक मोटी रकम जो है सो पूंजी के रूप में खेतों में लगाना पड़ता है। तो आजकल जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है वह पूरी तरह से हाई कॉस्ट प्रोडक्शन पर आधारित है। और ये जो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन जो है ये कंप्लीटली बेस्ड है किस पर? मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर। ये पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करने के लिए जो है इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। वह है कौन कौन? एक है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है उसका, कि प्लांट को जो है, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको जो है पूरी तरह से अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिशन मिलेगा तो वह उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा और उसका प्रोडक्शन भी हेल्दी होगा और हाई यील्डिंग होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है न्यूट्रिशन का। उसके बाद इरिगेशन, यानी कि समय समय पर उसे हमें पानी देना है, सिंचाई करनी है।
और तीसरा है सॉइल के न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने के लिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाना पड़ता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या होता है।